अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने लबूब कबीर के बारे में सुना होगा, जिसको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो लबूब कबीर बहुत ज़्यादा दवाइयों के मुरक्कब को मिलाकर के बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो लबूब बताने वाला हूँ, बहुत मुख्तसर बताने वाला हूँ, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो दोस्तों, आज का ये जो लबूब मैं आपको बताने वाला हूँ, आज का ये जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, ये उस्ताद मोहतरम महमूद भुट्टा साहब, जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हवाले से ये नुस्खा आप तक पहुँचा रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह इसको आप जब सुनेंगे और इसको बनाएंगे, इसके रिज़ल्ट देखेंगे, तो ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। तो दोस्तों, मुख्तसर आपको फ़वाइद बता देता हूँ, क्योंकि जब तक किसी नुस्खे के फ़वाइद ना बताए जाए तो बात जो है अधूरी रह जाती है, नामुकम्मल रहती है और कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा। जो हकीम लोग होते हैं, जो हुक्मा हज़रात हैं, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं नुस्खे के अज्ज़ा देखकर। तो जो आम बंदे होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये उन मर्दों के लिए जिनको जरियान की कमी रहती है और इमसाक की कमी रहती है। जरियान मतलब वही वक्त बेवक्त जो है पानी निकलता रहना, लिंग से चिपचिपा पानी निकलना, लेज़दार जिसको कहते हैं। और उसी के साथ अगर किसी को इमसाक की प्रॉब्लम रहती है, यानी टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें लाजवाब दवा है। अगर किसी को थोड़े वक्त में इंजाल हो जाता है, तो ऐसी अलामात वाले शख्सों के लिए ये बहुत ही मौसर दवा है। और दूसरा, अगर किसी ख़वातीन को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, किसी लेडीज़ को लिकोरिया जाता रहता है, उसके लिए बहुत आला दर्जे की दवा है। और इसी के साथ साथ अगर किसी लेडीज़ के पिस्तान लटक जाते हैं, जैसे उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र बढ़ने के बाद में, या फिर बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद में पिस्तान जो है वो लटक जाते हैं, है ना, यानी चेस्ट, छातियाँ जो हैं वो लटक जाती हैं। और इसी तरह से अगर किसी का रहम ढीला पड़ जाता है, यानी लेडीज़ के अंदर अगर प्राइवेट पार्ट जो है बच्चा पैदा होने के बाद या फिर उम्र बढ़ने के बाद में ढीलापन आ जाता है, तो उसको ये टाइट कर देता है, बिल्कुल कुंवारेपन की तरह उसको बना देता है। इसी के साथ साथ अगर किसी को बदन लटकने की बीमारी है, यानी जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर से बदन बाहर आ जाता है ना, उसको आम तौर पे बदन का लटकना या बदन का बाहर आना ही कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसी औरतों के लिए ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर किसी का बदन बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, बिल्कुल लटक चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए ये उनके पूरे बदन को कस करके एकदम सुडौल बना देता है। तो दोस्तों, ज़्यादा तारीफ़ ना करते हुए अब मैं चलता हूँ सीधा नुस्खे की तरफ। देखिए, जो इसमें मैंने मकदार बताई है दवाइयों की, आप उससे कम भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, है ना। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसी रेशो में अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप ले लें सफ़ेद तिल, ठीक है। तिल दो तरह के होते हैं, एक काले तिल और एक सफ़ेद तिल। तो आपने सफ़ेद तिल लेने हैं 500 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेनी है फिटकरी। फिटकरी को आपने बिरिया कर लेना है, उसको भून लेना है, ठीक है ना। अब भूनने का तरीका वही है जैसे सुहागे को भूना जाता है, यानी किसी लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में या तवे पर आप फिटकरी को डाल दें। 500 ग्राम है तो आप बेहतर होगा कि कढ़ाई का इस्तेमाल करें। तो 500 ग्राम से ज़्यादा आप फिटकरी डालें, क्योंकि ये भुनने के बाद में थोड़ी कम हो सकती है। तो लगभग 600 ग्राम आप फिटकरी ले लें, उसको आप एक लोहे की कढ़ाई में डाल दें और नीचे आग जला दें। पहले ये लिक्विड हो जाएगी पूरी तरह से, और लिक्विड होने के बाद में ये फिर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप इसको उतार करके ठंडा कर लें, ये पूरी तरह से जम जाएगी। फिर आप इसको पीस करके बारीक कर लें। उसके बाद इसका वज़न करें 500 ग्राम। तिल सफ़ेद 500 ग्राम, फिटकरी बिरिया की हुई 500 ग्राम। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है मेथरे। मेथरे भी आपने 500 ग्राम लेने हैं, ठीक है। मेथरे 500 ग्राम ले लें। और उसके बाद आपने लेना है ज़ीरा।
ज़ीरा भी दो तरह का होता है दोस्तों, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है और एक काला ज़ीरा होता है जिसको ज़ीरा सियाह बोलते हैं। तो ये ज़ीरा आपने ले लेना है 100 ग्राम, ठीक है। 3 चीज़ें 500 ग्राम और ज़ीरा सियाह आपने लेना है 100 ग्राम। और उसके बाद आपने पोस्त तरंज लेनी है, यानी तरंज का जो छिलका होता है वो आपने लेना है 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आप इसी रेशो में ले लें, या आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 चीज़ें 250 ग्राम ले लें, ज़ीरा सिया 50 ग्राम ले लें और पोस्त तरंज आप 25 ग्राम ले लें। तो इस तरह से आप इसका रेशो कम कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपने खाली शहद लेना है, प्योर शहद। ये आप 3 गुना ले लें और 3 गुना लेने के बाद में आप इसका कवाम बना करके तैयार कर लें, ठीक है ना। तो ये आपका माजून तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल करना है 1-1 चम्मच 2 टाइम इस्तेमाल करना है, पानी या चाय या दूध के साथ में, ठीक है। 2 टाइम आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर बदन में ज़्यादा खुश्की पैदा करनी है, यानी आपको नज़ले की शिकायत रहती है या ज़ुकाम की शिकायत रहती है, आप इनको दूर करना चाहते हैं, तो आप इसको पानी के साथ में इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और बाकी तमाम हालात में आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये खुश्क दवा है। तो आप दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस नुस्खे को बनाइए और इसको इस्तेमाल करके खूब फ़ायदे उठाइए। दोस्तों बिलखुसूस दुआओं में याद रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।